राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों के बीच एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। जहां एक ओर सरकार नए विधेयकों को लाने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जनहित से जुड़े करीब 6 ऐसे कानून हैं जो विधानसभा से पारित होकर कानून का रूप लेने के बावजूद आज तक प्रभावी नहीं हो पाए हैं। नतीजा यह है कि इन कानूनों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच सका है और ये फाइलों में ही दबे हुए हैं। आपको बता दें कि इन लंबित कानूनों में कोचिंग सेंटरों के नियंत्रण से जुड़ा अधिनियम और 3 साल पहले बना राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार कानून भी शामिल है। खास बात यह है कि इन 6 कानूनों में से एक वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल का है, 3 अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए और 2 मौजूदा वजलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में पारित हुए हैं। इन सभी विधेयकों को तत्कालीन सरकारों ने बहुमत से विधानसभा में पारित कराया था, लेकिन अब तक इनके प्रभावी होने की तारीख तय नहीं की जा सकी है। दरअसल वसुंधरा राजे सरकार के समय वर्ष 2015 में तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण अधिनियम लाया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों पर रोक लगाना था जो अनावश्यक या दूसरों को परेशान करने के लिए अदालतों का सहारा लेते हैं। इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलनी थी, बल्कि अदालतों पर एक बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकता था। लेकिन यह कानून आज भी लागू होने की राह देख रहा है। वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार के कार्यकाल में जन कल्याण से जुड़े 3 बड़े कानून बनाए गए थे। इनमें वर्ष 2022 में लाया गया स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम शामिल है, जिसका मकसद हर प्रदेशवासी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को कानूनी अधिकार बनाना था। इसी तरह न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के जरिए मजदूरी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में न्यूनतम आय की गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं गिग कर्मकार यानी रजिस्ट्रीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 का उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित करना था। इसके बावजूद ये तीनों कानून आज भी कागजों तक ही सीमित हैं। आपको बता दें कि मौजूदा वजलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में भी 2 महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए हैं। इनमें वर्ष 2025 में कोचिंग सेंटर अधिनियम लाया गया था, ताकि कोचिंग संस्थानों का पंजीयन और नियमन हो सके तथा विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2024 के जरिए गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया था, जिसकी अनुमति के बिना भूजल दोहन नहीं हो सकेगा। लेकिन ये दोनों कानून भी अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे लागू करना भी है। इस मामले पर पूर्व मुख्य सचिव इंद्रजीत खन्ना का कहना है कि कानून लागू होने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार ने कहा कि कानून बनकर भी लागू ना होना एक लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कई बार नियम नहीं बनने के कारण कानून लागू नहीं हो पाते हैं, लेकिन सत्ता में जो भी सरकार हो, विधानसभा से पारित कानूनों को लागू कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।